वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। अब एक कंट्रोल स्टेटमेंट क्या चीज़ है, अगर मैं नोट्स में आऊँ तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, कंट्रोल स्टेटमेंट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, हमें ये पता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये एक फ़्लो है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फ्लो को कहीं कहीं कंट्रोल करना है कि मान लो कहीं पे कुछ कंडीशन है तो ये प्रिंट करे, कहीं पे कुछ कंडीशन है तो वो प्रिंट करे। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब कि जो उसका डिफ़ॉल्ट फ्लो है एग्जीक्यूशन का, उसको कंट्रोल करना, उसको अपने आप से कंट्रोल करना। ठीक है, सिंपल भाषा में बता दिया मैंने आपको, यही होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या होता है एक्चुअली ये। तो ये ना दो टाइप्स के होते हैं, एक लूपिंग स्टेटमेंट और एक कंडीशनल या फिर डिसीजन स्टेटमेंट। पहले हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल या फिर डिसीजनल स्टेटमेंट। ये चार टाइप्स के होते हैं। सिंपल इफ़, यहाँ पे सिंपल कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे मैंने बस बता दिया है मैंने, वो सिंपल मतलब कि सिर्फ इफ़ है। ठीक है, तो इफ़, एल्स इफ लैडर एंड स्विच स्टेटमेंट। अब ये इफ़ एल्स इफ लैडर और स्विच स्टेटमेंट क्या है, हम लोग बढ़ते VS कोड में देखते हैं। बनाते हैं नई फाइल, कंडीशनल इफ़ डॉट जावा। ओके, लगाते हैं मेन बॉडी, कंडीशनल या फिर डिसीजनल स्टेटमेंट। कौन सा? इफ़ वाला। वहाँ लिखा मैं सिंपल इफ़, तो सिंपल इफ़ मतलब यह सिर्फ इफ़। ठीक है, और मैंने एक आप लोगों के समझने के लिए बता दिया सिंपल इफ़। ठीक है, सिंपल कोई कीवर्ड नहीं है, लगा मत देना, एरर बता देगा। ठीक है, अब देखिए क्या ये इफ़ मतलब क्या है। अगर हम लोग जनरल लैंग्वेज में लें, जैसे कि इंग्लिश वगैरह, इफ़ मतलब क्या है, इफ़ मतलब है अगर, यदि। अगर ये हुआ तो ये आउटपुट दे दो, ये हुआ तो ये आउटपुट दे दो। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए आप लोग एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास कुछ कंडीशंस हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि अगर यूज़र आपका ये इनपुट करे तो आप ये प्रिंट करके दे दे, अगर यूज़र आपका ये प्रिंट करे तो ये प्रिंट करके दे दे। ठीक है, या आउटपुट ये इनपुट दे तो ये प्रिंट करके दे दे, वो इनपुट दे तो वो प्रिंट करके दे दे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग इफ़ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट या फिर एल्स इफ लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे बना दिया, एक मैंने वेरिएबल असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लगाया मैंने इफ़ की बॉडी ऐसे होती है। देखो, ये जो पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस के अंदर होता है कंडीशन। अब कंडीशन कैसे चेक करते हैं, मैंने को बताया था, रिलेशनल ऑपरेटर की वजह से हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ए क्या किया, असाइन कर दिया 10, तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये कंडीशन हो गया भाई। ठीक है, ये और यहाँ पे देता हूँ मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, साउट। इट इज़ ग्रेटर। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इफ़ के अंदर होता है पैरेंथेसिस, मतलब यहाँ पे होता है कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो इफ़ का जो ब्लॉक है, इस कर्ली ब्रेसिस से लेके इस कर्ली ब्रेसिस तक आपका इफ़ का ब्लॉक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो उस केस में आपके जो ये ब्लॉक है, इसके अंदर का कोड आपको एग्जीक्यूट करके दे देगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो आपका क्या करेगा, ये पूरा पार्ट स्किप कर देगा। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10। अगर ए 10 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ए क्या है, 10 ही आपका, तो 10 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे आप कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो क्या करेगा कंपाइलर, क्या करेगा, इस पार्ट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट क्या कहते हैं, स्किप कर देगा, और हमें कुछ भी प्रिंट करके नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं प्रिंट करने के लिए, हमने कुछ अलग स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है। ठीक है, अगर हम कुछ अलग स्टेटमेंट लिखते हैं तो क्या पता फॉल्स कंडीशन में वो प्रिंट करके देता, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे होता है। ठीक है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, इफ़ जो आपका है इसके बारे में। इफ़ एक कीवर्ड है, आप लोगों में कीवर्ड में पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस हुई, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ, शो करते हैं पहले हम लोग कंपाइल जावा सी कंडिफ डॉट जावा। ठीक है, फिर जावा कंडिफ डॉट जावा। देखिए आपका यहाँ पे क्या था, इसको मैं थोड़ा, एक मिनट, देखिए आपका यहाँ पे क्या था, कंडीशन फॉल्स हो चुका था। इस कंडीशन में क्या किया उसने, इस पूरे पार्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, और
यहाँ पे आपका कंडीशन फॉल्स हो चुका था, तो इस पूरे पार्ट को क्या कर दिया उसने, स्किप कर दिया, एग्जीक्यूट नहीं किया, स्किप कर दिया। तो अब ये पार्ट स्किप हो चुका है और हमारे पास अब इसके बाद हमारे पास कुछ है नहीं प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे इसने कुछ प्रिंट करके नहीं दिया। अगर मैं इस कंडीशन को ट्रू कर दूँ, मान लो इक्वल में, तो भाई ए इक्वल में 10, हाँ जी 10 के इक्वल है, तो क्या ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे आप कंडीशन आपको पता ही है रिलेशन ऑपरेटर क्या आउटपुट देता है, वो आपका ट्रू या फॉल्स ही क्या कहते हैं आउटपुट देता है, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये अंडर वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका ये पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या है, आपका कंडीशन ट्रू हो चुका है, तो अब क्या करें इन केस में, क्या करेगा वो, इस केस में आपको अंदर वाला पार्ट जो कि इट इज़ ग्रेटर लिखा हुआ वो प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं इसको वापस एग्जीक्यूट करूँ, इट इज़ ग्रेटर, अब क्या है कि इस कंडीशन में क्या हुआ, कंपाइलर आया, उसने देखा भाई ए जो है हमारा इनिशियलाइज हो चुका है किससे, 10 से। नीचे गया, उसने देखा कि इफ़, यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। वो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है कि अगर ए इक्वल में 10, अगर ए जो है आपका 10 के बराबर है, तो क्या करो आप ये वाला पार्ट जो इसका जो ब्लॉक है, इसके अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है वो ब्लॉक ऑफ पार्ट आप एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज स्किप कर दो पूरे पार्ट को, ठीक है। हमने दोनों कंडीशन देख लिए। पहला कंडीशन क्या था, अगर हमारा पार्ट फॉल्स होता है तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया था, ठीक है। अगर हमारा पार्ट अगर ट्रू होता है तो हमें जो है ये इट इज़ ग्रेटर वाला पार्ट जो है एग्जीक्यूट करके दे देता है, ठीक है। तो यही आपका इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग देखेंगे एल्स इफ लेटर के बारे में। और इससे पहले मैंने आपको ऑपरेटर्स ख़त्म कर दिए थे पूरे, ठीक है। तो उसमें मैं कोडिंग राउंड 2 दे रखा था, तो जाके उसको सोल्व कीजिए। आफ्टर 2 या 3 लेक्चर्स मैं उसका सोल्यूशन लेके आऊँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।